सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का आज श्लोक नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। 21 तक जो है चर्चा हो चुकी है। आज श्लोक नंबर 22 है। विरज्य विषयाव्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियत अवस्था मनसा सम उच्यते। आज का विषय है कि चतुष्टय साधनों में सम क्या चीज है। खट संपत्तियों में सम किसको कहते हैं, तो सम की परिभाषा इसमें दी है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। जो विषयों के समूह हैं, अच्छा विषयों के समूह कहाँ है? देखो प्रक्रिया ये है। गीता में भगवान कृष्ण ने जो है इस बात को समझाने की कोशिश की है। ध्यायतो विषयान पुंसा, तुम्हारी इंद्रियां और मन तुम्हारा इंद्रियों से निकल करके और बाहर की तरफ लपकता है। और जब बाहर की तरफ लपकता है तो उनको ही सत्य मान बैठता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही जगत की माया है। अब इनको ये त्याग नहीं पाता। आंखों देखा हुआ रूप सत्य है, ऐसा निश्चय तुम्हारे मन के द्वारा बुद्धि में आ चुका है। यहाँ से बाहर से ग्रहण करते हो सामान, हाँ, आँख से रूप ग्रहण करते हो, कान से शब्द ग्रहण करते हो, नाक से सुगंध दुर्गंध ग्रहण करते हो, रसना से रस और त्वचा से कठोर और मृदु ये ग्रहण करते हो। और ये ग्रहण करके तुम अपने मन में भर लेते हो। वो सारा का सारा जो है मटेरियल सब मन में भरा रहता है। अब कमाल देखो, यही भरा भराया जो है इसी का तुम्हारा चिंतन चलने लगता है। स्मृति भी आती है तब इसी की आती है। जब इनको नहीं देखोगे, तुम ध्यान में बैठ करके देखना, तो ध्यान में भी यही सब आते रहते हैं। तुमसे कहा जाए कि ईश्वर का ध्यान करो तो तुम कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि जैसे ही बहुत सात्विकी यदि आपकी बुद्धि रही होगी तो स्मृति में ध्यान में तुम्हें भगवान के फोटो जो है आने लगे। अब ये जो भगवान के फोटो आ रहे हैं ये भी तो विषय ही है वृत्ति का। आपने जो फोटो देखे हैं, भगवान की जो चर्चाएं कानों से सुनी हैं, जो भगवान का प्रसाद तुमने अपनी जबान से चखा है, जो मंदिरों में जाकर के अगरबत्तियों की और धूप बत्तियों की खुशबू ली है, यही तुम्हारे ध्यान में गूंजने लगेंगे। इतना कर्रा खेल है विषयों का। वो बात अलग है कि कुछ तामसी विषय, कुछ राजसी विषय
कुछ सात्विकी विषय, लेकिन है सब खेल ये मायाकृत विषयों का है। तो आज का श्लोक कह रहा सम किसको कहते हैं? जब ये सारे विषयों से हमारा मन हट करके स्थिर हो जाए, उसका नाम सम है। अभी पूरा सम नहीं है, इतना हो जाए, मन स्थिर हो जाए तो समझ लेना आपने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। नहीं तो ध्यान पर भी ये मन स्थिर नहीं होता है। ध्यान में भी तुम्हारे मन में दुनिया के विषय आते रहते हैं, और उन्हीं विषयों को जो है ध्यान में ला करके तुम सुखी होते रहते हो, दुखी होते रहते हो, तुम्हें अच्छा लगता रहता है, बुरा लगता रहता है, वही सब बातें गूंजती रहती हैं। वो महात्मा अच्छे, वो महात्मा खराब है। अब देखो तुम्हारी अंदर का खेल है, योगानंद सरस्वती आपको दिखाई नहीं दे रहे। अभी अभी आपने प्रश्न कर दिया, अगर वो ऐसे थे तो चुनाव क्यों लड़ा? ये है तुम्हारी मनोवृत्ति का खेल। ये तुम्हारा मन विषयों को लपकता रहता है, इसलिए तुम्हारी वृत्ति में भी वो विषय, उनका नाम रूप, उनकी पद प्रतिष्ठा, उनका ज्ञान अज्ञान गूंज रहा है। मन नियंत्रण में नहीं है। अगर मन नियंत्रण में हो तो बताओ बाहर की दुनिया को हम विषय क्यों बनाएं? पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जिसका नाम, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पिछान। तू संसार के चक्कर में पड़ा क्यों है? ये वही मन है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। समझ में आ रही बात? मन को नियंत्रण करना बड़ा कठिन काम। भगवान कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ने कहा चंचलाए ही मना कृष्णा, ये इतना चंचल है कि वायु को रोकना। प्रमाथि बलवतम बलवतम धृणम, वायु के बल को तो रोकना मैं आसान समझता हूं। देखो ईमानदार साधक है, क्या कह रहा है? वायु के वेग को, वायु के बल को तो मैं रोकना, हाँ मैं समर्थ हो सकता हूं, लेकिन मन के वेग को रोकना मेरे बूते की बात नहीं। ये इतना बलवान है, और आप उस मन के भरोसे जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप उस मन को जो है समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारी जो दुर्दशा कराई है ये तुम्हारे मन ने कराई है। तो आज भी तुम मनोमुखी हो रहे, आज भी तुम उस मन को नकार नहीं पा रहे, मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। जो मन कहता है वही कर बैठते, नहीं कर बैठते। ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर दिखा, और यदि ऐसा तुम हो गए हो, ये नहीं है कि आप हो नहीं सकते। यदि आपने मन को नियंत्रण में कर लिया है तो समझ लो कि भगवान की साधना प्रारंभ होगी। ये मनी राम ही हैं सबसे बड़े दुश्मन। पूरी गीता में अगर किसी को दुश्मन बताया श्रीमद् भगवत गीता में, तो भगवान ने तुम्हारे मन को ही, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा, कहते हैं कि इससे बड़ा जो है महान पापी, किससे बड़ा? रजोगुण। अब रजोगुण कहाँ है? मन में। तो ये महान पापी कौन है? तुम्हारा मन। इस मन को जो है नियंत्रण में करने का तरीका बता रहे हैं। सम के द्वारा ये स्थिर होता है, और सम के द्वारा ही ये अपने स्वरूप में विलय होता है। उसको सम कहते हैं।
आदि परिभाषा क्या है? मन को नियंत्रण करना, सम है। और पूरी परिभाषा क्या है? इसी स्थिर मन को अपने स्वरूप में लय कर लेना, इसका नाम है, यही कह रहे हैं। और ऐसा बार बार करो। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त को अपने लक्ष्य में ही स्थिर करो। स्वलक्ष्य नियत अवस्था मनसा सम उच्यते। अपने स्वरूप में इसको स्थिर करो। मन का लक्ष्य जो है विषय नहीं होना चाहिए। मन को विषयों से जो है अपने में खींचो, मन को विषयों में न जाने दो। इंद्रियां इसमें सहायक होती हैं बाहर खींचने में। इसलिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि आंखों देखी, कानों सुने। यदि कोई कह भी रहा है आपसे, हाँ, कि वकील साहब के पास मत बैठा करो, बर्बाद हो जाओगे, तो सुनो ही मत, देखो ही मत। समझ में आ रही? हाँ, ऐसी चीजों को छुओ ही मत, ऐसी चीजों को खाओ ही मत जो तुम्हें बर्बाद कर दे। रसना इंद्री। तो ये 5 विषयों से यदि बचना है तो तुम्हें इंद्रियों का कहना मानना बंद करना पड़ेगा। इंद्री तुमको जो है बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जाती है। और मेहनत करके देखो, तो जब आप साधना करोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। अच्छा, पेट क्यों खराब हो जाता है हमारा? रसना इंद्री की गुलामी के कारण नहीं होता। हम अपनी रसना इंद्री के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हमको भूख का ही अंदाजा नहीं रहता है कि भूख पूरी हो गई कि अभी अधूरी है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे मन को बाहर खींच ले जाती हैं। इसलिए तुम सम वाली साधना को अपनाओ। सम इसी को कहते हैं, विषयों से और इंद्रियों से मन को बचाना। इसमें जाने कितना मलबा जो है भर रखा है मन में। ये सब भीतर भरा है महाराज, वही निकालते रहते हो तुम व्यवहार में। ये अच्छा, वो बुरा, हाँ, वो हमसे नहीं बोलते, हम उनसे नहीं बोलेंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आए, हम भी नहीं जाएंगे। ये सब तुम्हारे मन में मलबा भरा पड़ा है। अब तुम्हें मलबा लगता है? तुम्हें तो व्यवहार लगता है। अव्यवहार सच्चा जानते, क्षर दे अक्षर मानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप जो है आत्मा को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे, विश्व माई हो जगे, भोला निरंजन देव में ये मन वाला कैसे लगे। अगर मन को परमात्मा में लगाना है तो आपको विषयों से मन हटा करके अपने में स्थिर करके और आत्मा में विलय करना ही पड़ेगा। उसी का नाम क्या है? सम। इसको क्या कहते हैं? सम। ये तुम्हारा जो है ज्ञान का साधन है, खट संपत्ति का प्रथम साधन है सम। बारंबार विषयों के प्रति दोष दृष्टि कर। भगवान ने 13वें अध्याय में कहा, भगवान कहते हैं कि इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव चः जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। तुम्हें दोष देखना है। अभी हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग गुण देखते हैं। व्यवहार में क्या देख रहे हो? अच्छा, व्यवहार करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवहार करना बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूं व्यवहार करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है। तो बस
इसका अच्छा लगना बंद कर दो। जी हाँ, व्यवहार करो, व्यवहार करने के लिए मना नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगना चाहिए। और ये तुम्हारे भीतर की बात है, ये थोड़ी जिसके साथ व्यवहार करने जा रहे हो उसी से कहने लगो हम नहीं तुमसे व्यवहार रखेंगे, शास्त्र में लिखा है। ये बेवकूफी नहीं। तुम देखो तुम्हें व्यवहार कैसा लगता है। जहां लाखों की भीड़ तुम्हें नमस्कार कर रही है, हाँ राम राम जोहार हो रही है, देखो मन को जरा टटोलो, बंद कर लो भैया। इंपॉर्टेंट विषय डिस्टर्ब हो जाता है। तुम देखो उस समय अपने को, अपने मन को देखो कि मनीराम जो है इस व्यवहार को लेकर के आकृष्ट हैं कि नहीं। अगर आकृष्ट हैं तो अभी आपका मन स्थिर नहीं तो चाहे जहां चाहे जैसे व्यवहार में बने रहो, व्यवहार अच्छा नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारी विषय हैं वो हमको अच्छे नहीं लगना चाहिए। वो कब नहीं लगेंगे? जब मेरा मन मेरे कंट्रोल में होगा। एक उदाहरण देते हैं। कोई अधिकारी अपनी कार में बैठा हुआ चला जा रहा है तो अपने ड्राइवर को कहता है प्लीज कंट्रोल द कार। हे ड्राइवर महाशय कार को कंट्रोल करो। तो ड्राइवर ने कार जो है खड़ी कर दी। तो अफसर ने कहा मैंने तुझसे कार खड़ी करने के लिए नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था? कंट्रोल करना। तो कंट्रोल का अर्थ क्या है? नियंत्रण। हाँ, नियंत्रण का अर्थ क्या है? न लैक ऑफ स्पीड, नो लैक ऑफ स्पीड। अंग्रेजी बोल रहे हैं भैया, ठीक कर दी, हमें आती नहीं है। दो विद्वान बैठे हुए हो सामने। नो लैक ऑफ स्पीड, नो एक्सिस ऑफ स्पीड, इसका नाम क्या है? कंट्रोल। अर्थात मनीराम को बाहर जाने से रोको मत, लेकिन मनीराम बाहर जाएं तो मन में बाहर के विषयों को समेटो मत। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? समझ गए? मन तो जाएगा, उसका स्वभाव है। 5 विषयों में मनीराम दौड़कर जाएंगे तो उन्हें रोकना, हठपूर्वक रोकना, ये तो जो है आपका कबाड़ा कर देगा। तो मन को रोको मत, जाने दो, लेकिन उन सारे विषयों को मन में इकट्ठा मत करो। ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? मन का नियंत्रण। ये है मन का नियंत्रण होना। और जब मन नियंत्रित हो जाए तो इसको बजाय बाहर जाने के कहाँ ले जाओ? अपने आप में ले जाओ, अपने स्वरूप में इसे स्थिर करो। इसका नाम है सम। और ऐसा मुहुर्मुह, मुहुर्मुह माने बारंबार, ऐसा आप क्या करो? बारंबार करो। तो वो कब होगा? जब आप विषयों में दोष दृष्टि देखेंगे, व्यवहार में दोष दृष्टि देखेंगे, संसार में दोष दृष्टि रखेंगे, तब हो पाएगा। जो मैंने अभी श्लोक बोला था ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। हर चीज में दुख देखो। अच्छा, जैसे पैसा आपकी बार बढ़ रहा है, ठीक है, तो मन में क्या आता है? आपको क्या लगता है? अच्छा हो रहा है, यही तो लगता है। बस इसी को मना कर रहे हैं कि इसमें दोष देखो। अगर तुम्हें दुख दिख गया, पैसा दुख रूप दिख गया, तो चाहे जितना पैसा बना रहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पैसा सुख रूप दिखा तो कबाड़ा कर जाएगा कि नहीं? इसी को कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में दोष देखो, मृत्यु में दोष देखो। अगर मृत्यु दुख रूप है तो जन्म सुख रूप है क्या?
जन्म भी तो दुख रूप ही है। तो जन्म के समय तो थालियां बजाते हो, और जब मरते हो तब क्या करते हो? तब नौनो आंसू बहाते हो। ये दोनों ही दोषपूर्ण हैं। जितना दोषपूर्ण जन्म है उतना ही दोषपूर्ण मृत्यु है। जितना जरा, जरा माने वृद्ध अवस्था, और उतना ही दोषपूर्ण जो है शरीर का विकार। अब वृद्ध अवस्था है और कोई विकार नहीं है तो तुम उफनते रहते हो, क्या कहते रहे? हमने देखा है समाज में, तो हमारी भी तो वही उम्र है, वे बीमारी बने रहा, तुम बीमार नहीं हो। अरे इसको दोषपूर्ण देखो। ये वृद्ध अवस्था तुमको जो है सुख नहीं दे सकती, ये तो दुख ही देने वाली है, नहीं देने वाली है। इसलिए कोई व्यक्ति तकलीफ में है और तुम जो है निर्विकार हो, अभी दवाइयां नहीं खानी पड़ रही हैं, तो सेध न मारो, बल्कि यही कहो कि जैसा शरीर उसका है वैसा ही मेरा है। ये तो रोगों से भरा पड़ा है, ये निरोगी हो नहीं सकता, चाहे हजारों डॉक्टर लगा लेना, शरीर को निरोगी आज तक किसी ने बना ही नहीं पाया। दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से जो है 5 विषयों में दोष देखना है, बार बार देखना है। जो शरीर का मालिक है ना, वो दिल में बैठा है, और आंखों ने किसी चीज को देखा तो उस चीज ने तो आंख को बांध ही लिया कि हमको देखो। कान को कहा संगीत ने हमको सुनो, संगीत बजने लगे ना, हाँ, तो सत्संग छोड़ दोगे, कहाँ मन लग जाएगा? उसी में लग जाएगा। विषयों ने कहा कि हमको छुओ, हमको सूंघो, हमको चखो। ये संसार के विषय हमारे साथ बंधी हुई इंद्रियों को अपने साथ बांधने की कोशिश करते हैं, तब खींचा खांची हो जाती है। यदि हमारी इंद्रियां शांत होकर अपने में बैठ जाएं, अपने गोलक में रहें, कहीं न जाएं, हाँ, घर के बाहर न निकलें ईश्वर की कृपा से, तो तुम क्या हो गया? तुम्हारा मन नियंत्रण में हो गया। इसी का नाम सम है। पुरुष जब रात को बाहर निकलते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके घर पे जो उनकी स्त्रियां होती हैं वो शंका करती हैं, ये आधी आधी रात तक कहाँ रहते हैं? नहीं करती। ऐसे ही स्त्रियां जब आवारा हो जाती हैं तो उनके पति उनके ऊपर जो है शंका करने लगे। बातचीत न करो महाराज, ये हम डिस्टर्ब होते हैं यार। जो कुछ करना हुआ करे, शांत कर लिया। तो ये शंका होती है कि नहीं? चरित्र पर जो है हम शंका करते हैं बाहर, तो ये मनीराम को बाहर न जाने। अगर ये मनीराम बाहर जाएंगे तो तुम्हें शंका करनी चाहिए कि वो कुछ गड़बड़ करेंगे। अगर मनीराम बाहर रहेंगे तो मनीराम को अपने अंदर रखना, इंद्रियों का भाजक न बनने देना, और अंदर रख करके मनीराम को आत्मा के चिंतन में लगाना सम है। ये सम की परिभाषा चल रही है, इसको सम कहते हैं। जब इंद्रियां कहीं बंध जाती हैं, वही बार बार वहीं जाती हैं। विषवंती इंद्रियाण विष बंधने, जो हमारी इंद्रियों को बांध ले उसी का नाम क्या है? विषय है। ठीक है, विषय वृत्ता। अब इस विषय में जहां मेरी इंद्रियां बंध जाती हैं, हमें हमेशा दोष देखना चाहिए, हमेशा दुख देखना चाहिए। चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, ये सम की साधना है। अगर आप इसमें जो है दोष देखना शुरू कर दो तो बताओ, भगवा वस्त्र पहनो चाहे ना पहनो, हो सन्यासी कि नहीं हो। अब दोष नहीं देखते हो, प्रियता देखते हो, तो अपने आप बंधे चले जाओगे। बस इसी का नाम गृहस्थ है। गृह माने
घर, गृह माने घर, और ये शरीर क्या है? घर। तुम्हारा क्या है? घर। इंद्रियां तुम्हारा क्या है? घर। अंतःकरण क्या है तुम्हारा? घर। और इसमें आस्था की यही मैं हूं, यही मेरा है, यही गृहस्थ है। और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, यही सन्यास है। तो बताओ कहां देर है सन्यासी होने में? लेकिन सच्चे सन्यासी हम होना नहीं चाहते, इसलिए हमें वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। ये वस्त्र पहन करके फिर बचोगे उन्हीं बातों से। देखो कितने बड़े फायदे हैं, पता है आपको? अभी इन वस्त्रों को पहन करके ये घर में नहीं बैठ सकते। अगर ये घर में घुसे रहेंगे, लच्छानंद हो चाहे विजयानंद हो, तो सारा समाज इनको दुत्कारेगा। सन्यास ले आए हैं, घुसे घर में फिरते, नहीं दुत्कारेगा। तो इन वस्त्रों से ये बचत हुई कि नहीं हुई? इन वस्त्रों को पहनने से हमारा घर द्वार छूटा कि नहीं छूटा? अब जंगल में झोंपड़ी बना के रह रहे, तो ये बचत हुई कि नहीं हुई? अब वहां जंगल में रहेंगे तो बहुत सारे विषयों से बच जाएंगे, बचना ही पड़ेगा। इसलिए बाहर की साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वस्त्र, लेकिन जिनको वास्तव में साधना करनी आ जाए तो बताओ कौन से वस्त्र पहने, कौन से न पहने। जिस साधना की अभी चर्चा कर रहे थे आदिगुरु शंकराचार्य, मन को नियंत्रण में कर लो, तो बताओ वस्त्र बदलने की जरूरत है? लेकिन कहना तो आसान है, हाँ में हाँ मिलाना तो सिर हिलाना आसान है, लगे वहीं पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार इनका नाम विषय है। यहां दोष देखो, यहां जाओगे तो जेल में पड़ोगे, हवालात में बंद हो जाओगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी। अगर तुम इनके विषयों के चक्कर में पड़ गए तो कारागार में जाना पड़ेगा, है ना? लड़ाई जिससे होती है उसको एक बार आत्मा देख लो, जो मैं हूं वही तो ये है। क्या जरूरत है गाली गलौज करने की? क्या जरूरत है हथियार चलाने की? तो कारागार से बच जाओगे, पुलिस से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? नहीं समझ में आ रही? कतई नहीं आ रही समझ में? केवल मनी राम है जो तुमको जो है परेशान करते। इन पे नियंत्रण करो, इसलिए बचकर रहो बाबा। जीवन निर्वाह तो होना ही है, परंतु आसक्ति नहीं होना चाहिए। मन कहाँ आए? मन अपने जो है नियत अवस्था मनसा स्वलक्ष्य समुच्यते। अपने मन को क्या लक्ष्य बनाओ? अगर इसे भेजना है तो कहाँ भेजो? अपने आत्मा में भेजो। तो ये मन भी जो है तुम्हारा मगन हो जाएगा और फिर कहीं बाहर विषयों में भटकेगा नहीं। इसी क्रिया का नाम आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? सम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।